Hello student, welcome in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the question answers which are given in the chapter Ishwaran the Storyteller. So without wasting the time, let's discuss the first question, that is, in what way is Ishwaran an assist to Mahendra? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको क्यों लगता है कि जो ईश्वरन थे वो महेंद्र के लिए बहुत हेल्पफुल थे. सो योर आंसर इज ईश्वरन वॉज एन ओबीडियंट पर्सन. ही वॉज एन महेंद्र's cook. He was very caring and hardworking. He does all of his jobs such as cooking meal, washing clothes and chatting with Mahendra at night. He obeyed his masters with full dedication, so he was an assist to Mahendra. Your answer is कि हमें यूँ इसलिए लगता है कि वो ईश्वरन जो थे वो महेंद्र के लिए बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि ईश्वरन एक बहुत आज्ञाकारी पर्सन थे. वो अपने मास्टर का हर कहना या जो उनके मास्टर थे उनकी हर बात को बहुत डेडिकेशन से मानते थे और पूरी उनकी बात को पूरी अच्छी तरीके से जैसा वो चाहते थे उनको उसी तरीके से वो काम करते थे. ईश्वरन उनके साथ क्या काम करते थे महेंद्र का, उनका खाना बनाते थे, उनके कपड़े धो देते थे, उनके घर को साफ रखते थे और साथ में रात में जब महेंद्र अपने काम से वापस लौटते थे तो उनके साथ वो ढेर सारी बातें भी करते थे, ताकि इन सब चीज़ों से क्या होता था, महेंद्र का मन लगा रहता था. दैट्स वाई वी फील दैट ईश्वरन वॉज एन great assist to Mahendra. Now come to the second question. How does Ishwaran describes the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? Okay, अब वो आपको ये बताना है कि जो uprooted ट्री वाला इंसिडेंस था जिसमें उन्होंने पेड़ को सड़क पे पड़ा हुआ देखा था, वो ईश्वरन ने कैसे अपने लिसनर्स को सुनाया, महेंद्र को सुनाया, और वो उसके अंदर क्या जगाना चाहते थे. मतलब उस स्टोरी को सुना के जिस तरीके से वो उस स्टोरी को सुना रहे थे उससे वो उसके अंदर क्या क्या उनको समझाना चाहते थे. सो योर आंसर इज ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर. ही वॉज इन हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस. He had the quality of narrating even small incidents in very impressive way. He presented the incidents related to the uprooted tree on the highway in a dramatic way. ठीक है, अब ये था कि ईश्वरन के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो छोटे से छोटे इंसिडेंट्स को भी बहुत सस्पेंसफुल बना देते थे, बहुत थ्रिलिंग बना देते थे, क्योंकि ये मोस्टली क्या करते थे, वो तमिल राइटर्स की जो स्टोरीज़ पढ़ते थे. तमिल स्टोरीज़ आप जानते हैं बहुत थ्रिलिंग होती हैं, बहुत सस्पेंसफुल होती हैं, तो वैसा ही कुछ इफेक्ट वो अपनी स्टोरीज़ में जो ईश्वरन सुनाते थे वो लाने की कोशिश करते थे. और उन्होंने वो इंसिडेंट जो अपरूटेड ट्री वाला था वो कैसे सुनाया कि मैं सड़क पे जा रहा था, सड़क पूरी सुनसान थी, आसपास कोई नहीं था, तभी मुझे ऐसा लगा कि दूर सड़क पे क्या पड़ा हुआ है, एक छोटा सा दाना पड़ा हुआ है या राक्षस पड़ा हुआ है और वो पूरे रोड पे फैला हुआ है. लेकिन जब मैंने उसको पास में जाके देखा तो क्या देखा कि वो एक उखड़ा हुआ पेड़ है जो सड़क पे गिरा हुआ है और आसपास उसकी क्या फैली हुई हैं, टहनियाँ. और इस तरीके से स्टोरी सुना के वो अपने लिसनर के अंदर क्या जगाना चाहते थे, सस्पेंस जगाना चाहते थे या थ्रिल जगाना चाहते थे. इस तरीके के स्टोरी को ड्रामेटिकली प्रेजेंट करके वो अपने लिसनर के अंदर थ्रिल सस्पेंस जगाना चाहते थे. What is the third question? Third question is, how does he narrate the story of Tusker? Does it appears to be plausible? उन्होंने वो टस्कर की या वो हाथी की कहानी जो थी वो क्या सुनाई थी और क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. ओके, सो योर आंसर इज ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ टस्कर exaggeratedly. The tusker, having escaped from the timber yard, stamped on bushes, tore up the climbers and broke up the branches of his way. At his way, the elephant becomes uncontrollable and uncomfortable and enters the school ground. It creates chaos there. Everyone in the school tried to escape. No one dared to face the tusker. In the meantime, Ishwaran grabbed a cane from the teacher and moved towards the elephant. He hit its third nail of toe and beast collapsed. Ishwaran claimed that he had used a Japanese art to control the tusker. But this story seems to be totally impossible, as it is very difficult to believe that a child can control a big elephant. Okay.
तो उन्होंने टस्कर का क्या स्टोरी सुनाया कि एक बार उनके टिम्बर यार्ड में से एक टस्कर पागल हो गया और पागल होकर वो टिम्बर यार्ड से बाहर निकल गया और रास्ते में उसके जितने भी पेड़ पौधे आए या छोटे क्लाइंबर्स आए वो सबको उखाड़ फुखाड़ के फेंक दिया उसने। और वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा और कहाँ एंटर हो गया, स्कूल के ग्राउंड में। और वो स्कूल किसका था, जिसमें ईश्वरन भी पढ़ते थे, जूनियर्स में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जब सब हाथी ऐसे अंदर घुसा और पेड़ पौधे उखाड़ के फेंकने लग गया तो सब लोग डर गए और डर के मारे सब अपनी जान बचा के इधर उधर छुपने लगे। सिर्फ ईश्वरन ही थे वो पर्सन जिसने इतनी हिम्मत की कि वो हाथी के सामने आए और उन्होंने अपने टीचर के हाथ से केन लिया था। वो केन से उन्होंने कहाँ हिट किया, उस टस्कर के पैर के तीसरे नाखून पे हिट किया और इसकी वजह से वो टस्कर जमीन पे गिर गया। बट ये स्टोरी सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगती है, बट क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल स्टोरी बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए स्मॉल किड टू कंट्रोल ए बिग एलिफेंट, क्योंकि एक छोटा बच्चा किसी भी हालत में एक बड़े से हाथी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी वजह से हमें ये स्टोरी जो लगती है कि ये एक इम्पॉसिबल स्टोरी है, दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिकल वन और रियल वन। Next question of the chapter is, why does the author say that Ishwaran seems more than make up for the absence of TV in Mahendra's life? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वरन जो है वो टीवी की जगह पर, मतलब टीवी का काम क्या होता है, हमें एंटरटेन करना, मनोरंजन करना हमारा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, या ऐसा किस लिए लगता है कि ईश्वरन जो थे वो, उनके कारण महेंद्र को टीवी की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनकी लाइफ में फुल एंटरटेनमेंट था बिकॉज ऑफ द ईश्वरन? योर आंसर इज, Ishwaran was an expert in telling adventurous and mysterious story in a dramatic way. It was his daily routine to entertain Mahendra at night. Mahendra could listen to and watch the development of the story. Thus, Ishwaran seems to be more than make up for the absence of a TV. ठीक है, योर आंसर इज दिस। इसका मतलब क्या हुआ आंसर का, कि हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि जो ईश्वरन थे वो एक एक्सपर्ट थे। उनको किसी इंसान को या कोई भी इंसिडेंट्स को इतनी इंटरेस्टिंग वे में वो सुनाते थे कि सामने वाला बिल्कुल उस स्टोरी में खो जाता था और वो बस ये अब आगे क्या होगा, उसके अंदर उस स्टोरी में आगे क्या हो रहा है उसको जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती थी। तो जो महेंद्र थे वो जब अपने रूटीन वर्क बाहर करके ऑफिस से वापस आते थे, अपने साइट से वापस आते थे, तो खाना वाना खाने के बाद ये इन लोगों का डेली रूटीन था कि ईश्वरन उनको स्टोरी सुनाते थे और वो स्टोरी इतनी ड्रामेटिक होती थी कि उसके आगे उनको किसी और मनोरंजन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। और वो टोटली उसी स्टोरी में खो के दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनको एंटरटेनमेंट होता रहता था और उनको आगे और किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी टीवी की कोई ज़रूरत नहीं थी। दैट्स वाई इट इज सेड दैट ईश्वरन is the more than makeup for the absence of TV in Mahendra's life. Your next and the last question is, Mahendra called ghost or spirit a figment of the imagination. What happens to him on full moon night? जैसे कि आपने देखा था कि जब ईश्वरन ने उनको स्टोरी सुनाई थी तो महेंद्र ने उनको डांट दिया था कि दैट इट इज़ क्वाइट नॉनसेंस और ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं होता। पर उनको फुल मून नाइट के दिन क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा डर गए थे। Mahendra called ghost or spirit a figment of the imagination as he did not believe in a ghost. उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे, वो नहीं मानते थे कि कोई आत्मा और भूत प्रेत रियल लाइफ में होते हैं। But one day when Ishwaran told him about a female ghost holding fetus in her arm on a full moon night, लेकिन एक बार क्या हुआ जब ईश्वरन ने उनको ये स्टोरी सुनाई कि एक औरत है जो फुल मून नाइट होती है स्पेशली उसी दिन बाहर दिखती है रात में और ऐसा लगता है कि उसके हाथ में एक बच्चा रहता है। जब उन्होंने ये स्टोरी सुनी तो ये स्टोरी सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो भी कुछ ऐसी ही चीज़ों को इमेजिन करने लग गया, जिसके वजह से उनके अंदर भी ना चाहते हुए भी ये अंदर ये फीलिंग डेवलप हो गई कि मे बी इट इज़ पॉसिबल देर इज सम फीमेल स्पिरिट which wanders in a night during especially in the full moon night. तो ये चीज़ उनके दिमाग में आ गई जिसकी वजह से वो डर गए। पहले उनके अंदर बिलीव नहीं था लेकिन जब स्टोरी उनको बार बार सुनाई गई तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक हो गया कि ऐसा हो भी सकता है। तो स्टूडेंट, हियर वी फिनिश द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take very good care of yourself. Bye.